हेलो, मैं चेतन लाल रेगर, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय समाज के मुद्दे एवं समस्याओं के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अध्याय है बैकवर्ड क्लासेस के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बैकवर्ड क्लासेस मतलब पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग ये माने हुए जाते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का ये जो भाग है लगभग 1/3। तो यहाँ हम केवल पिछड़े वर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछड़ा वर्ग शब्द जो है समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है। भारतीय संविधान के जो भाग 16 है तथा अन्य कुछ प्रावधानों में पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ अन्य पिछड़ा वर्गों शब्द का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः पिछड़ा वर्गों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान आदि को शामिल किया गया। यानी कि ये वे लोग हैं जो जाति व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग से नीचे हैं, किंतु जो अछूत जातियां हैं उससे ऊपर हैं। तो भारतीय संविधान में एससी और एसटी के जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए अनेक प्रावधान किए गए, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। किंतु पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा व रोजगार क्षेत्र में केवल विशेष प्रावधान ही किए गए, आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई, जो कि अब कर दी गई है। तो पिछड़े वर्ग की कहीं भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई, वरन उसका आज से ही स्पष्ट किया गया है। फिर भी हम यहाँ विभिन्न आयोगों के द्वारा पिछड़ा वर्ग किसे कहा गया है, उनके लिए किन आधारों एवं कसौटियों को अपनाया गया है, उनका हम यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। तो पिछड़ा वर्ग शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है 1917-18 में और उसके बाद 1930 और 31 में किया गया। 1934 में मद्रास में प्रांतीय स्तर के पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना की गई, जिसमें 100 से अधिक जातियों को इसमें शामिल किया गया, जिसकी कुल जनसंख्या जो है मद्रास में लगभग 50% थी। 1937 में ट्रावनकोर राज्य ने उन सभी समुदायों के लिए पिछड़े समुदाय शब्द का प्रयोग किया जो आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। सन 1947 में बिहार में पिछड़े वर्ग महासंघ की स्थापना की गई और बिहार सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद अध्ययन हेतु कुछ सुविधाओं की घोषणा की गई। राजकोष में पिछड़े वर्गों को इस प्रकार परिभाषित किया, यानी पिछड़े हुए वर्ग का अभिप्राय समाज के उन वर्ग से है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक नियोग्यताओं के कारण समाज के अन्य वर्गों से तुलना में नीचे स्तर पर हों। यद्यपि संविधान में इस शब्द समूह का अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है, अनुच्छेद 16 के 4 तथा 340 में, परंतु इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई। संविधान में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, किंतु अनुसूचित जातियों, जनजातियों की भांति इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। जाति के संदर्भ में हम पिछड़े वर्ग में कृषक, व्यवसायी जातियां हैं। तो आंध्रे बिताई कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार मानते हैं। पिछड़े वर्ग निश्चय ही उच्च जातियों से शिक्षा, व्यवसायों और सरकारी नौकरियों में पीछे रहे हैं। तो पिछड़े वर्ग के निर्धारण के संबंध में ये धारणा है कि इसका निर्धारण जन्म या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी वर्तमान सामाजिक स्थिति
के आधार पर किया जाना चाहिए। रेणुका अध्ययन दल ने भी पिछड़े वर्ग में निम्नलिखित वर्गों को इसमें शामिल करने का सुझाव दिया था कि बहुत कम भूमि वाले जो किसान हैं या भूमिहीन मजदूर हैं या बहुत छोटे दस्तकार हैं, अनुसूचित जातियाँ हैं या उच्च जाति की गरीब महिलाएं हैं या असहाय लोग जैसे विधवाएं हैं, अनाथ है, वृद्ध है एवं बेरोजगार, ये सब को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार रेणुका अध्ययन दल ने कुछ जातियों को इसमें शामिल किया गया है। फिर भी पिछड़ा वर्ग का लक्षण जो माना जाता है न कि व्यक्तियों का। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग जो महासंघ है की स्थापना भी पहली बार 1950 में की गई है। इसी प्रकार पिछड़े वर्गों में ब्राह्मणों से निम्न और अछूत जातियों से उच्च, मध्यम श्रेणी की जाति और समूह को शामिल किया जाता है। पिछड़े वर्ग जो है हरिजनों एवं उच्च जातियों की बीच की जातियां हैं। पिछड़ा वर्ग शब्द क्योंकि शिक्षा, सरकारी सेवा, व्यवसायों और व्यापार आदि में पीछे रहे, तो भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना जाता है जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है। तो संविधान की धारा 340 में भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह एक आयोग की नियुक्ति करके देश के विभिन्न भागों में स्थित पिछड़े वर्गों की स्थिति का जायजा ले। धारा 15 क्लोज 4 और 16 के अंतर्गत राज्य सरकारें भी आयोग की नियुक्ति करके पिछड़ी जातियों की आर्थिक और शैक्षणिक समस्याओं की जानकारी ले सकती है तथा ऐसे आयोगों की रिपोर्टों के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में आरक्षण कर सकती है, क्योंकि पिछड़े वर्ग की कसौटियों भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग है। इसलिए पिछड़ेपन को आंकने का कोई अखिल भारतीय पैमाना नहीं। यानी कि सारांश में हम कह सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग समाज का वह भाग है जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जो मुख्यतः कृषि द्वारा जीवन यापन करता है। इसमें प्रमुखतः वे जातियाँ शामिल हैं जो अछूतों से ऊंची हो और ब्राह्मणों से निम्न हो। दूसरे शब्दों में इस वर्ग में मध्यम श्रेणी की जातियाँ आती हैं। पिछड़ापन व्यक्ति का नहीं वरन समूह का लक्षण है। मंडल आयोग ने पिछड़ेपन के 3 आधार माने थे: सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। अब पिछड़े वर्गों से संबंधित जो आयोग हैं उसमें हम निम्न प्रकार से जो आयोग बनाए गए उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो बिहार सरकार ने मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना की, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1978 में बिहार सरकार ने 128 जातियों को पिछड़ी जातियां घोषित करके सरकारी सेवाओं में उनके लिए आरक्षण की नीति को लागू किया। 1972 में कर्नाटक सरकार ने LG हब्बानूर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया, जिसने एक बृहद सर्वेक्षण के बाद पिछड़ी जातियों और समुदायों की सूची तैयार की और इसके लिए 32% स्थान नौकरियों में आरक्षित करने की सिफारिश की। तो सरकार ने इस सूची में कुछ जातियों को भी शामिल करके 32 के स्थान पर 40% स्थान आरक्षित कर दिए। केरल सरकार ने भी PD नेटूर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसने 1970 यानी कि 70 में अपनी रिपोर्ट दी। तो इस आयोग ने भी शैक्षणिक उपलब्धियों, आर्थिक स्थिति, सरकारी सेवाओं में भागीदारी और सामाजिक पिछड़ेपन की कसौटियों को स्वीकार करने की सिफारिश की। आज केरल में 25% स्थान पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्व हैं। महाराष्ट्र में 14%, तमिलनाडु में 50% जो नौकरियां हैं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में 58 समुदायों और जातियों को पिछड़ा वर्ग घोषित कर रखा है और उनके लिए 15% स्थान जो आरक्षित है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जाति के स्थान पर परिवार को पिछड़ा वर्ग समूह को वर्गीकृत करने का आधार माना, किंतु कठिनाई के कारण बाद में इसे हटा करके 1970 में बरान में यानी कि 92 समुदायों की एक सूची बनाकर उनके लिए 25% स्थान आरक्षित कर रखे हैं। इस प्रकार से वर्तमान में आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक
केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है। अब हम बात करते हैं काका कालेलकर आयोग। देश में सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के बारे में जानकारी करने और उनकी सूची तैयार करने की दृष्टि से 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति ने काका कालेलकर की एक अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, जिसको हम काका कालेलकर आयोग के नाम से जानते हैं। यह पिछड़े वर्गों से संबंधित अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आयोग था। इस आयोग को निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे। नंबर 1, आयोग वे कसौटियाँ निर्धारित करें जिनके आधार पर सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों से ज्ञात किया जा सके। नंबर 2, पिछड़े वर्गों को विभिन्न अवस्थाओं एवं कठिनाइयों से ज्ञात करें। नंबर 3, पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करें। नंबर 4, पिछड़े वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने एवं उनके कल्याण हेतु एवं राज्य सरकार क्या कदम उठाएं। नंबर 5, पिछड़े वर्गों की क्या सहायता की जाए। तो लगभग 2 वर्ष बाद आयोग ने केंद्र सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में 2399 यानी कि 2399 जो जातियों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में बताया गया, जिससे देश की लगभग 70% जातियां आ जाती है। तो आयोग ने पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण हेतु अनेक सुझाव भी दिए। आयोग ने पिछड़े वर्ग के निर्धारण की निम्नलिखित कसौटियाँ सुझाई। नंबर 1, जाति संस्तरण में निम्न सामाजिक स्थिति। नंबर 2, शैक्षणिक प्रगति का अभाव। नंबर 3, राजकीय सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। और नंबर 4, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जो निर्धारण हैं वो कसौटियों पर इन्होंने काका कालेलकर आयोग ने आधार स्वरूप कसौटियाँ सुझाई। तो इस आयोग ने पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने में जाति को प्रमुख आधार माना। पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए भी इन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से सुविधाएं देने की बात कही। आयोग ने सुझाव भी दिया कि प्रथम श्रेणी की सेवाओं में 25%, द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में 33.5%, चतुर्थ और तृतीय श्रेणी की सेवाओं में 40% स्थान हैं वो पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएं। मेडिकल, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इनके लिए 70% स्थान आरक्षित किए जाएं। तो आयोग ने पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु एक अलग मंत्रालय बनाने का भी सुझाव दिया। आयोग ने पिछड़े वर्ण के निर्धारण में जाति को ही इकाई माना, व्यक्ति या परिवार को नहीं। यानी जाति को उच्च या निम्न, श्रेष्ठ या कमजोर मानकर उसे अगाड़ी या पिछड़े वर्ग में वर्गीकृत किया गया। आयोग ने यह प्रयत्न नहीं किया कि किस जाति में कितने व्यक्ति उच्च स्थिति में हैं और कितने कमजोर स्थिति में। जाति को आधार मानने के पीछे आयोग का ये मत था कि हमारा देश जाति प्रधान है, अतः जातीय भेदभाव और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए जाति को इकाई मानकर ही उनकी बुराइयों को दूर किया जा सकता था। तो आयोग का ये मत भी था कि पिछड़े वर्ग के 2 सदस्य एक मान्य स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर लें और आर्थिक प्रगति कर लें तो उन्हें पिछड़े वर्गों की सूची से हटा दिया जाए। तो आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय केंद्र सरकार ने जाति को आधार मानने की बात अस्वीकार कर दी और राज्य सरकार को कहा कि वे अपने पिछड़े वर्गों को पहचानने के लिए सर्वे कराएं और उनकी समुचित सुविधाएं भी दें। 1961 में केंद्र सरकार ने यह तय किया कि यह पिछड़े वर्गों की सूची तैयार नहीं करेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से ही कहा कि वे आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करें, न कि जातीय आधार पर। तो इस निर्देश को मानते हुए राज्यों ने आय एवं व्यवसाय के आधार पर पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की। तो ये सारी बातें काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों के पश्चात सरकार की तरफ से बताई गई। तो इस प्रकार पिछड़े वर्ग के संदर्भ में कई प्रकार के आयोग, संघ
और जो बातें हैं वो उभर कर के आई। इसी संदर्भ में एक मंडल आयोग का जो भी पिछड़े वर्ग के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट में क्या बातें आई, ये हम नेक्स्ट पीरियड में चर्चा करेंगे। थैंक यू।